सभी लोगों से जय तारण जय जैन। जो लोग उपस्थित हैं, 14 लोग उपस्थित हैं, सभी के नाम: सुरेखा जी भोपाल, ज्योति दीदी होशंगाबाद, सुप्रिया जी इंदौर, कीर्ति जी इटारसी, पुष्पलता बुआ जी, रेखा जी, अम्मी जी, प्रतिभा जैन। जय तारण सभी लोगों से। प्रतिभा जी के बाद संगीता जी भोपाल, उषा जी भोपाल, अभय भैया, बीना, किरण दीदी जयतांतरण, मणि बुआ जयतांतरण, सरिता चाची जयतांतरण, अभय भैया जयतांतरण, रुचि जैन पुरई जयतांतरण, नवनीता जी, अनीता जी दमोह, कल्पना जी इटारसी, अंशुमा जी इटारसी, राखी समैया खुरई, पुष्पलता बुआ जी और अलका समैया, अलका दीदी खुरई। सभी लोगों से जय तारण। चलो, जितने नाम मुझे शो हुए थे मैं सबके नाम कह दिए। पार्टिसिपेट की संख्या 7 हो गई अचानक 13 से। ठीक है, जो भी है बढ़िया है। अपन मंगलाचरण करते, 16 कारण भावनाओं का प्रारंभ। चलिए, अदिति दीदी, अनिता दीदी की दीदी सबके नाम हम क्लियर ले चुके हैं। सोनाली दीदी, अंशुमा जी, जय तारण, सभी सब। चलिए। परिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनम स्वयं रूपम समं शुद्धं विंदे स्थाने नमस्कृतं। ज्ञान समुच्चय साजी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय। श्री 16 कारण भावनाओं। 16 कारणी भावेना भावे मुनि आनंद, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। 16 कारण भावना मतलब क्या है? साधक के जीवन जीने का तरीका, आर्ट ऑफ लाइफ, अर्थात आर्ट ऑफ लिविंग। आपको कैसा जीवन जीना है ये तरीका सिखाती है 16 कारण भावनाएं। आप 16 कारण भावनाओं से जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। वैशाली जी, तनु जी, तारण जी, आप लोग लेट हैं, सब टाइम पे आया कीजिए। आप अपने जीवन में जीने की कला सीख सकते हैं। जीवन जीने की कला है 16 कारण, सम्यक के 16 कारण। जो जीव सम्यक दर्शन सहित जीवन जी रहे हैं उनकी भावनाएं भी सम्यक होती हैं, और जिनकी भावनाएं सम्यक होती हैं वही भाव भ्रमण का नाश कर पाते हैं। तो 16 कारण भावनाएं, 16 कारण उनके पास होते हैं जो सम्यक्ति होते हैं, और जिनके पास ये 16 कारण भावनाएं नहीं है उसे ये समझना चाहिए कि अभी हमारा सम्यक सुधर नहीं है, अभी हमें सम्यक परिणति नहीं है, और हमें अभ्यास की जरूरत है। और इन भावनाओं को पढ़ के उसे अभ्यास बढ़ाना चाहिए अपना। चलिए, क्या है? दर्शन विशुद्धि की भावना, यह सम्यक आत्मा के सम्यक दर्शन की निर्मलता सहित प्राणी मात्र के कल्याण की भावना। विनय संपन्नता, या गुणीजनों के प्रति व्यवहार विनय और निश्चय विनय अपने त्रिकाली के प्रति। शील व्रतेषु अनतिचार भावना अपनी चल ही रही है। अभीक्षण ज्ञान उपयोग, सम्यक भावना, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, साधु समाधि, पर्यावृत्तिकरण, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य भावना, छठ आवश्यक को निर्दोष करना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये 16 भावनाएं भैया। इनको भाने वाला तीर्थंकर कर्म की प्रकृति तक बांध सकता है। अति से पुण्य का बंध तो होता ही है नियम से। इस प्रकार से अपने को इन 16 कारण भावनाओं को भाना है, जिन आगम में इनका स्वरूप कहा गया है।
सभी प्रकार का सम्यक वाला, चाहे उत्सम छह उपसम छाए कोई सा भी सम्यक हो, सभी इस भावना को भा सकते हैं। भावना ही भाव विनाशनी है, भावना से भाव का वर्धन होता है। ये भावनाएं 16 है। भावना मतलब 16 सम्यक के कारण हैं जिनसे जीव इस संसार की माया से छूट सकता है। आत्मा के दर्शन को शुद्ध करना, स्वयं आत्मा का दर्शन होना दर्शन विशुद्धि है। समस्त मूर्ताओं से रहित सबके कल्याण की भावना सहित दर्शन विशुद्धि कहलाती है। और उसके बाद है विनय संपन्नता। भैया सम्यक अर्क स्वभाव की विनय करना, ये विनय संपन्नता है। व्यवहार में सच्चेदेव गुरु धर्म, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, इस प्रकार की विनय से अपने कल्याण का मार्ग बनाना विनय संपन्नता है। इसके बाद अपना क्रम आता है अभिशील व्रतेषु अनतिचार भावना। स्वयं का होना, स्वयं के परिपूर्ण आत्मस्वरूप में रहित चारित्र का होना, जिस चारित्र में दोष न लगे, अनतिचार भावना कहते हैं। इसे अपन ने समझा है 5 अणुव्रतों, शील व्रत आदि के माध्यम से कि ये क्या है। 5 अणुव्रतों के पालन में दोष ना लगना ना। इसके बाद गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत, इनमें दोष ना लगना। अनर्थदंड में पाप उपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, इनका त्याग होना। अपन का शिक्षा व्रत पढ़े थे। सामायिक व्रत, तीनों टाइम की सामायिक निर्दोष करने की भावना रखना। तोषधोपवास का भाव अंतर में होना चाहिए। और भोग उपभोग परिमा व्रत आपके जीवन में होना चाहिए। अतिथि संविभाग, आपका अतिथि, ये सब अपन ने पढ़े थे। इसके नीचे सील व्रत में क्या है, ये सील जीव के और धर्म की सुरक्षा करता है। सील से ही, सीलवान जो व्यक्ति है उससे धर्म की रक्षा होती है। सील की व्रतों की भावना महाब्रह्म तत्व में लीन करने वाली है। ये अकुशील का पालन कराती है। बिना सील व्रत के पालन के कोई भी जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। सील ही जगत में पूज्य है। इसलिए इस सील के पालन के 36,000, इस सील के पालन में जो दोष है वो 36,000 है। एक स्वाद से अपने भेद देखे थे, यह है आपके सामने 18,000। और परद्रव स्त्री से थे भैया अपने, ये थे चेतन स्त्री और अचेतन स्त्री के, ये सब हैं भैया। इन सब का अभिप्राय इतना है कि जीव इन इंद्रिय विषयों से कृत कारित अनुमोदना करके अज्ञान से मुक्त होके अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करे, अपने ज्ञायक तत्व में रमे, अर्थात होने के लिए अतीन्द्रिय आत्मा का आश्रय ले, व्यवहार में व्रतों की पालन करने की भावना अपने अंतर में जगाए, तो ये जीव भैया कल्याण को प्राप्त कर सकता है। कि सील व्रतों में दोष ना लगे, ऐसी भावना अपने मन में याद रखिए। क्योंकि यदि आपके व्रत सच्चे नहीं होंगे, आपकी भावनाएं सम्यक नहीं होंगी, आप सील में ब्रह्म तत्व में आचरण करने के लिए ललायत नहीं होंगे, 5 इंद्रिय में मन वचन काय कृत काय तन्मोदना से आचरण करेंगे, तो कुशील में आचरण हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए जीव अपना उपयोग पलटाए और सील व्रतों को निरतिचार पालन करने की भावना करे, तो शील व्रतेषु अनतिचार भावना होती है। जैसे अपन 4 दिन से वांछन कर रहे थे। पहली क्या थी, दर्शन की विशुद्धि, मतलब परमात्म स्वभाव के दर्शन से प्राणी मात्र का कल्याण। फिर क्या था, आत्म तत्व की विनय, गुरुजनों की, देव गुरु शास्त्र की विनय, विनय से मोक्ष मार्ग की साधना करना। और फिर क्या था भैया, जब आत्मा की विनय आई है तो फिर शील रूप ब्रह्म स्वरूप में चरण करते हुए अपने वीतराग तत्व को, अपने ज्ञान भाव को प्रकट कर लेना। अनतिचार रूप से अपने ब्रह्म स्वभाव में लीन होने की जो भावना है वो शील व्रतेषु अनतिचार भावना है। बहुत गजब का विषय है आज का। अवीक्ष ज्ञान उपयोग, इसके बिना मोक्ष होना संभव नहीं है। दर्शन विशुद्धि भी अनिवार्य है, विनय संपन्नता भी अनिवार्य है। यदि कोई साधक है तो उसको दर्शन विशुद्धि होगी जब भी साधक हो सकता है। दर्शन विशुद्धि का भाव हो, प्राणी मात्र पे साम्य भाव हो, तो ही वो साधक हो सकता है। अपने स्वभाव के प्रति विनय जानता हो तो ही साधक हो सकता है। यदि कोई ब्रह्म स्वभाव में आचरण, शील व्रतों में निरतिचार आचरण करना जानता हो तो ही वो साधक हो सकता है। जिसके शील में दोष हो, चारित्र में दोष हो, वो साधक नहीं हो सकता। ऐसे ही भैया अभीक्ष ज्ञान उपयोग जिसके पास हो वही साधक हो सकता है। क्यों? अभीक्ष ज्ञान उपयोग मतलब क्या,
बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना जानता हो क्या? अभीक्ष का मतलब है निरंतर, सदैव, सतत, सावधान। अभीक्षण का मतलब, अभीक्षण का मतलब है सतत, निरंतर, निर्दोष रूप से जिसका ज्ञान उपयोग हो। अभीक्षण, जिसके पास सतत रूप से ज्ञान उपयोग हो, वो अभीक्षण ज्ञान उपयोग। भैया अभीक्षण ज्ञान उपयोग मतलब क्या होता है कि बहुत सारे शास्त्रों का पढ़ता है, बहुत सारा व्यवहार का ज्ञान होना एजुकेशन है। एजुकेशन की बात नहीं चल रही है, तो यहाँ एजुकेशन की बात नहीं है, तो यहाँ अनुभव की बात है। बहुत सारा ज्ञान आपको है, इसका मतलब यह अभीक्षण ज्ञान उपयोग नहीं है। आप बहुत सारा जानते हैं, आप बहुत सारा पढ़ते हैं, आप बहुत सारा लिखते हैं, इसका नाम अभीक्षण ज्ञान उपयोग नहीं है। तो फिर अभीक्षण ज्ञान उपयोग क्या है भैया? अभीक्षण ज्ञान उपयोग होता है अपने ज्ञायक स्वभाव की सुरति से, अपने ज्ञान स्वभाव की सुरति से। जहाँ आत्म विद्या है वहाँ अभीक्षण ज्ञान उपयोग होता है। जहाँ अपने शुद्ध आत्मा के लिए चरण हो, जहाँ अपने शुद्ध आत्मा के लिए प्रवृत्ति हो, निश्चल भाव से अपने शुद्ध आत्म परमात्म पद के लिए जहाँ निरंतरता हो, संलग्नता हो, निरंतर जागृति बनी हो। सुबह जो हमने चर्चा कब से लिया था कि आप चेतना के स्तर पर जीना सीख गए हो तो अभीक्षण ज्ञान उपयोग होता है। आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाए तो अभीक्षण ज्ञान उपयोग। या ज्ञानी जीव, संसारी जीव अब चेतना के स्तर पर नहीं जीता, ये मन या ज्ञानी जीव मन के स्तर पर जीने के कारण, अज्ञान के स्तर पर जीने के कारण अपने प्रबुद्ध पने को नहीं जानता, ये अविद्या में जीता है। अविद्या मतलब समझते हैं आप? अविद्या मतलब अज्ञान। ये अविद्या, अविद्या कौन सी? शास्त्र से पढ़ी हुई विद्या अविद्या है। जब तक वो स्वीकार ना हो तब तक अविद्या। भाई किताबों में पढ़ी विद्या भी अविद्या है। संसार में जीने की जो कला है, संसार में जीते हैं जो अपन अच्छे पंडित बन के, ज्ञानी बन के, वो भी अविद्या है। विद्या तो उसे कहते हैं जो अपने स्वरूप की ओर झुका दे, ज्ञान तो उसे कहते हैं जो अपने वीतराग तत्व की ओर झुका दे। यदि आप कहते हो कि मैंने विद्या प्राप्त की है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, और आपकी परिणति आपके ज्ञायक स्वभाव के प्रति नहीं झुकी, तो भैया आपकी विद्या कोई काम की नहीं है। जैसे अपन लोग व्यवहार कहते हैं ना कि आप यदि कोई जीव 4 किताबें पढ़ के आ गया हो, बहुत बड़ी डिग्री लेके आ गया हो, लेकिन यदि उसे उस बात का अनुभव ना हो, उसके बाद डिग्री ना हो, तो उसकी जो विद्या है वो अविद्या कहलाती है। जगत में हंसी का पात्र बनती है। क्यों हंसी का पात्र बनती है? क्योंकि पढ़ा हुआ डिग्री ज्ञान कोई काम का नहीं है। डिग्री ज्ञान क्या हो सकता है? डिग्री ज्ञान अनुभव नहीं हो सकता है। ऐसा ही पढ़े हुए शास्त्र अभीक्ष ज्ञान उपयोग नहीं हो सकता। अभीक्ष ज्ञान उपयोग होता है अपनी चेतना की ओर रुझान, अपने ज्ञान भाव की ओर रुझान। आत्मविद्या होती है, अविद्या नहीं, आत्मविद्या। जो जीव अज्ञान से हटकर, अविद्या से हटकर शास्त्रों को सुन के, भगवान की वाणी को सुन के, भगवान के उपदेश को सुन के, जनवाणी को सिरोधार करके जो जीव आत्म सुरत में आ जाते हैं या अपने आत्म भाव को ग्रहण कर लेते हैं और अपनी चेतना के स्तर पर जीना सीख जाते हैं, मन के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। सावधान, बहुत ऊंची बात है, आप सावधानी से सुनिए। अपनी चेतना के स्तर पर जीने लगते हैं, चेतना के स्तर पर। हर क्षण उनकी चेतना से आवाज आती है, हर क्षण उनकी चेतना उन्हें संबोधन करती है, हर क्षण उनकी चेतना उन्हें सदमार्ग बताती है, जो मन के स्तर को मार देते हैं, मन के स्तर को मिटा देते हैं और चेतना के स्तर पर प्रतिबोध को प्राप्त हो जाते हैं कि आहा मैं तो चेतना हूं। ऐसा चेतना के स्तर पर जीने का नाम विद्या है। विद्या मतलब ज्ञान है, आत्मज्ञान है, और इस आत्मज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान का नाम है अभीक्षण ज्ञान उपयोग। निरंतर सतत रूप से अपने ज्ञान में अपना उपयोग, अपना ज्ञान उपयोग अपने त्रिकाली गायक परमात्मा की सतत अभ्यास की प्रक्रिया में लग जाए, अभीक्ष ज्ञान उपयोग है। बहुत अद्भुत है ये अभीक्ष ज्ञान उपयोग। जीवों के लिए आत्म कल्याण का महा अमृत रसपान है, ज्ञान की गंगा में स्नान कराने वाला है अभीक्ष ज्ञान उपयोग। और याद रखना, इसके बिना कोई साधक नहीं हो सकता। यदि आप अपने जीना नहीं सीखे, मन के स्तर पर जीते हो, तो आप आज भी साधक नहीं हो। जब तक चेतना के स्तर पर जीना नहीं सीखोगे तब तक आप, क्योंकि जो चेतना के स्तर पर जिएगा वो जीवों पे अनुकंप कर पाएगा।
जो चेतना के स्तर पे जिएगा वो ज्ञान भाव में रम पाएगा। जो चेतना के स्तर पे जिएगा वो परमात्मा की वाणी को स्वीकार कर पाएगा। जो चेतना के स्तर पे जिएगा वो ये अपने निरंतर ज्ञान उपयोग में रति कर पाएगा। वो अपनी चेतना में चेता रहेगा, सावधान रहेगा। और जो चेतना के स्तर को जानेगा ही नहीं, जो सही गलत में सदमार्ग और सदमार्ग और संसार मार्ग में अंतर ही नहीं जानेगा, जो ज्ञान और अज्ञान में अंतर ही नहीं जानेगा। देखो याद रखिएगा, ज्ञान और अज्ञान में जैसे अंतर ही नहीं जानने में आएगा, जो मन के अज्ञान में अविद्या में जिएगा उसका जीवन नरकों से भी बदतर हो जाएगा, दुर्गतियों में जाएगा। क्योंकि अविद्या नीचे की ओर ले जाती है, मन नीचे की ओर ले जाता है, अज्ञान नीचे की ओर ले जाता है और अभीक्ष ज्ञान उपयोग ऊपर की ओर उठाता है। आज हमने सुबह सामान्य चर्चा में भी यही विषय लिया था कि जो जीव चेतना के स्तर पे जीता है, क्या जो जीव चेतना के स्तर पे जीता है उसको अभीक्ष ज्ञान उपयोग होता है। वो निरंतर सतत सावधान अपनी चेतना के लिए विचार करता है, चेतना के हित में विचार करता है, संसार के हित में, शरीर के हित में, परिवार के हित में विचार नहीं करता। वो मनमानी करने के लिए विचार नहीं करता चेतना के स्तर से। और जो चेतना के स्तर से विचार करता है, ज्ञान उपयोग करता हुआ, वह साधक बहुत उत्तरोत्तर उन्नति की ओर चला जाता है। जैसे कि कल अपने सील के 18,000 दोष प्लस 18,000 36,000 दोषों को पढ़ा था। इस सील के 36,000 भेद, उन 36,000 भेदों को जीव के जो आत्मार्थी ज्ञानी जीव है उन 36,000 भेदों से क्या करता है, अपने सील की रक्षा करता है, उन दोषों को परिहार करता है और शील व्रतों में निरतिचार पालन करता है। जैसे अपने परसों देखा था, विनय संपन्नता के साथ अपने स्वरूप की विनय करता है, दर्शन विशुद्धि के साथ अपने स्वस्वरूप के दर्शन की निर्मलता करते हुए प्राणी मात्र के हित का विचार करता है। सभी जीव मेरे समान इस वीतराग तत्व को ग्रहण कर ले, सच्चे देव गुरु शास्त्र की विनय करता है या और निर्दोष ब्रह्म तत्व में शील में आचरण करता हुआ क्या होता है, ऐसे महासोलाकरण भावनाओं के साथ अपनी साधना को निर्दोष बना लेता है। और जिसकी भावना इतनी उत्कृष्ट होती है, जिस जीव का भाव इतना उत्कृष्ट होता है भैया, वो जीव उन्नति को प्राप्त करता है। तो भैया अवीक्षण ज्ञान उपयोग, क्या गजब की बात कही आचार्यों ने। अवीक्षण, जहां कोई भी प्रकार का ध्वनि ना हो, अवीक्षण ज्ञान उपयोग। याद रखिएगा, हमने आपको अवीक्षण ज्ञान उपयोग किसे कहते हैं समझाया है, अपनी चेतना के स्तर पे जीना सिखाया है। जिनेंद्रों ने, आचार्य भगवंतों ने, तारण स्वामी ने अपनी चेतना के स्तर पे जीना सिखाया है कि जीव मन के स्तर से ऊपर उठ, सावधान हो, मन के स्तर से ऊपर उठ, अज्ञान के स्तर से ऊपर उठ, अविद्या का त्याग कर, अज्ञान को छोड़ दे और तत्काल आत्म स्वभाव के बोध को ग्रहण करके अविद्या का त्याग कर, आत्म ज्ञान को स्वीकार कर और चेतना के स्तर पर विचार कर। तो ज्ञायक पिंड परमात्मा है। आत्महित में आत्म कल्याण की भावना में विचार कर, लोक कल्याण की भावना, लोक अर्थात समस्त जीव इस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर ले, ऐसी भावना पर विचार कर, तू स्वयं परमात्मा हो जा और समस्त जगत के जीव इस परमात्मा को ग्रहण कर ले। इस चेतन विद्या को देख, चेतना के स्तर पे जाग, तो तुझे मुक्ति मार्ग का सोपान सहज मिल जाएगा। और जीवात्मा अरे ऐसा ज्ञान उपयोग अपने जीवन में नहीं है, ऐसा चेतना का स्तर अपना नहीं है, ऐसी आत्म प्रतीति अपने अंतर में नहीं है, ऐसा ज्ञान भाव अपने अंतर में नहीं है, जीवात्मा संसार में जीना दुर्लभ हो जाए। और जीव अज्ञान में जो भी जीता है दुखी पाता है, अविद्या वाला दुखी पाता है। अविद्या के कारण जीव 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण कर रहा है। बस आज इसे आत्म विद्या मिल जाए, अवीक्षण ज्ञान उपयोग में आज इसे विद्या प्राप्त हो जाए, आज इसे आनंद की प्राप्ति हो जाए, आज यदि अपने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले तो आज ही इस संसार से मुक्त होके अवीक्षण ज्ञान उपयोग, निर्दोष ज्ञान में, निर्दोष ज्ञान धारा में आचरण कर सकता है और बिना रुके आचरण कर सकता है। सतत अपने लिए जीना, चेतना के स्तर पे जीना, चेतना के लिए जीना, 6 काय पे जीवों पे अनुकंपा के भाव के साथ जीना। चेतना का स्तर जब बढ़ जाता है जो समस्त प्राणी उसमें समा जाते हैं, समस्त भावनाएं उसमें समा जाती हैं, ऐसा चेतना का स्तर बढ़ा के जीना अभीक्ष ज्ञान उपयोग कहलाता है। भैया देखिए,
हमने आपको समझाने का अभ्यास किया है, बाकी अपनी अपनी होनहार है। यदि आप साधक मानते हो अपने आप को तो अभीक्ष ज्ञान उपयोग होना अनिवार्य है, इसलिए सतत अभ्यासी होना अनिवार्य है। आप सतत अभ्यासी बने और अपन चलते हैं तारण स्वामी के चरण बिंद में, उनकी चरण बिंद में, मतलब उनके चरणान बिंद में उन्होंने अभीक्ष ज्ञान उपयोग के लिए हमें क्या संदेश दिया, ये देखते हैं। स्वानुभव में देखिए भैया, तारण स्वामी है ये, क्या कहते हैं, विंद अनंत अर्क स्वभाव उत्पन्न। आनंद आ गया। विंद का मतलब होता है निर्विकल्प, अनंत मतलब होता है अनंत अनंत प्रकाशमान, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान, अर्क मतलब प्रकाश, स्वभाव उत्पन्न। देखिए भैया, स्वानुभव में अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान निर्विकल्प स्वभाव का उत्पन्न हो जाना ही अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। मैंने कहा था ना कि ये क्षयोपम ज्ञान की बात नहीं है, ये तो निर्विकल्प स्वभाव में रत हो जाने का नाम अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। ज्ञान आत्मज्ञान है, अविद्या का नष्ट हो जाना, और निर्विकल्प अनुभव में अपने आत्म स्वभाव अनंत चतुष्टय में आत्मा का निर्विकल्प स्वसंवेदन प्राप्त कर लेने का नाम, इसका नाम अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। इसका सतत ज्ञान उपयोग आत्म विद्या के लिए, ऐसा स्वानुभव में जो सतत ज्ञान उपयोग करते हैं, प्रकाशवान अनंत चतुष्टय में अपने निर्विकल्प ज्ञान भाव का जो वेदन करते हैं, उन्हें अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना निर्दोष होती है। तारण स्वामी है, उनका चेतना का स्तर बहुत ऊपर है, और वो अपनी चेतना में आचरण करते हुए क्या कह रहे हैं, अपने अनंत चतुष्टय में निर्विकल्प आत्मा के स्वानुभव में डूब जाओ चेतन, इसका नाम अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। इस ज्ञान उपयोग से तुम निर्माण को प्राप्त करोगे, ऐसा श्रीमद् जिन तारण स्वामी का कहना है। इस बात को अपन आगे बार बार स्मरण करते रहेंगे। अभीक्षण ज्ञान उपयोग की ये परिभाषा सबसे सटीक है, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे, अभीक्षण ज्ञान उपयोग ध्यान से पढ़िए, आनंद से पढ़िए। नियम पूर्वक ज्ञान, ये ले नहीं आ रही, नियम पूर्वक ज्ञान अभ्यास में उपयोग लगे हर बार। क्या कह रहा है भैया, नियम पूर्वक ज्ञान अभ्यास में उपयोग लगे हर बार, भेद ज्ञान हो जाए जब, देखो भैया याद रखिएगा, पर से भिन्न भेद ज्ञान हो जाए जब, तब हो सम्यक सार, तभी सम्यक सार है भैया, याद रखो। पर से भिन्न हो जाए, निर्विकल्प आत्म अनुभव में आ जाए तो ही सम्यक सार, प्रमाद रहित निरंतर पढ़े शुद्ध तत्व का सार। ये देखो, प्रमाद रहित शुद्ध तत्व का सार, अभीक्ष ज्ञान उपयोग ये भावना, यही मुक्ति का द्वार है। देख लो भगवान, बिना अभीक्ष ज्ञान उपयोग के मोक्ष नहीं हो सकता। नियम पूर्वक ज्ञान अभ्यास में उपयोग लगे हर बार, भेद ज्ञान हो जाए जब, तब हो सम्यक सार, प्रमाद रहित निरंतर पढ़े शुद्ध तत्व का सार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग यह भावना, यही मुक्ति का द्वार। याद रखो भगवान जी, नियम पूर्वक अर्थात निश्चय पूर्वक ज्ञान अभ्यास में लगा रहे, बार बार आत्मचिंतन में लगा रहे, बार बार स्वरूप के चिंतन में लगा रहे, बार बार तत्व विचार में लगा रहे, आप विद्या को दूर करने के लिए तैयार हो जाए, मन के अज्ञान को मिटा दे, अज्ञान भाव को मिटा दे, मन के स्तर पे जीना बंद कर दे, उपयोग लगे हर बार उपयोग चेतना में लग जाए, बिना प्रमाद के, अर्थात उपयोग यहाँ वहाँ भटके ना। जब भी शुद्धात्म स्मरण आए तो उपयोग मन को नकार के आगे निकल जाए, अपने शुद्ध वीतराग तत्व के पास निकल जाए, और पर चलने वाले भाव भिन्न है, मन में उत्पन्न होने वाला विकार भिन्न है, अज्ञान भिन्न है, भेद ज्ञान हो जाए जब पर से भिन्न हूं मैं आत्मा, मैं परम सुख कंद पिंड हूं, इस संसार में मुझे सुखी करने वाला कोई नहीं है, ऐसी अविद्या दूर हो जाए कि संसार में सुख है, ऐसा अज्ञान मिट जाए और भेद ज्ञान हो जाए, पर से भिन्नत्व का भाव हो जाए कि मुझे मोह से सुख नहीं मिल सकता, राग से सुख नहीं मिल सकता, काम भाव से सुख नहीं मिल सकता, मनमानी करने से सुख नहीं मिल सकता। भेद ज्ञान जब हो जाता है तब हो सम्यक सार, तभी सच्चा सार कहलाता है, तभी सम्यक का आचरण होता है। और जब ऐसा सम्यक आचरण होता है
प्रमाद रहित निरंतर पढ़े। प्रमाद रहित ज्ञान के अभ्यास में निरंतर लगा रहता है भैया। स्वाध्याय, चिंतन, मनन, शुद्ध तत्व का सार, काय का, अपने शुद्ध तत्व को, शुद्धात्म पद को, अविद्या को मिटाने के लिए ज्ञान का अभ्यास करता है। शुद्ध तत्व को ही निश्चय से स्वीकार करता है, सार तत्व को जानता है। और अभीक्षण ज्ञान उपयोग ये है भैया, यही अभीक्ष ज्ञान उपयोग, यह भावना है, यही मुक्ति का द्वार। याद रखिएगा, मोक्ष इससे ही होगा। याद रखना, स्वानुभव में अपने अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान निर्विकल स्वभाव का अंतर में अनुभव कर लेना, यही अभीक्षण ज्ञान उपयोग है भैया। आप ध्यान रखिए भैया, जिनवाणी की शरण से मुक्ति होगी, जिनवाणी को पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, जिनवाणी को अपने अनुभव में उतारने से मुक्ति होगी। याद रखना, आपका यदि अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना करना है तो अज्ञान, अविद्या, मन और राग देश कसाय के भाव से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक आप राग देश कसाय और अविद्या से मुक्त नहीं होंगे, मन के जंजाल से मुक्त जब तक आप नहीं होंगे, तब तक आपको अविद्या बनी रहेगी। और जब तक आप में अविद्या बनी रहेगी, तब तक आप मुक्ति के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अविद्या से छूट के ही कोई अभीक्षण ज्ञान उपयोग कर पाता है। और अविद्या से अलग हटो, याद रखिएगा, अविद्या से अलग हटो, अभीक्षण ज्ञान उपयोग में रत हो जाओ भैया। क्या कहते हैं तारण तरण देव, क्या कहते हैं आचार्य परमात्मा, क्या कहते हैं कि कैसे 16 कारण भावनाएं होती हैं, कैसे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बनती है, कैसे जीव समोषण में जन्म लेता है, कैसे जीव ज्ञान का अभ्यास करके केवल ज्ञानी हो जाता है। अरे आचार्यों ने कहा है, जो ज्ञान का अभ्यास करता है, चेतना के स्तर पे जीता है, उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जो मन के स्तर पे जीता है, वो मृत्यु को प्राप्त करके नर्क निगोद चला जाता है। इसलिए चेतना का स्तर हाई स्तर है, चेतना का स्तर श्रेष्ठ है। इसलिए है भव्य आत्मा, यदि जीना चाहता है तो चैतन्य के स्तर पे जी, अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना के साथ जी, क्योंकि बिना ज्ञान उपयोग मुक्ति ना मिलना कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आप हमेशा ही सावधान होकर जिए, अपने चैतन्य के स्तर को जाने और निर्दोष वीतराग भाव में आचरण करते हुए निर्विकल्प समाधि को लक्ष्यभूत करके आप ज्ञान उपयोग की परम भावना से आगे बढ़े, तो आपका ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग चैतन्य चिंतामणि आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देगा। इसमें हम आपको शिवभूति के मुनिराज के उदाहरण देंगे, जिसमें क्या अभीक्षण ज्ञान उपयोग होता है आपको ये समझ में अवश्य आएगा। इसलिए हम उस उदाहरण को देने के पहले आज या कल हम आपको पहले यहाँ क्या लिखा है अभीक्षण ज्ञान उपयोग के बारे में पहले आपको कुछ बातें समझा दें। जो यहाँ लिखा है उन बातों को समझने का अभ्यास करें, फिर अपन अपनी अविद्या को टालने के लिए ये सब बातें अनिवार्य है। आत्मविद्या को प्रकट करने के लिए, चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए ये सब अनिवार्य है। चलिए सावधान। अभीक्षण ज्ञान उपयोग क्या है? ये आलस छोड़कर जिन आगम का अभ्यास करना। ये देखिए भाई, आलस छोड़कर सोना, खाना, रोना, पीना ये सब छोड़ना पड़ेगा भैया। मन को मारोगे तो आगे बढ़ पाओगे जीवात्मा। 16 कारण भावना है। पुण्य भी जब बनेगा आपको जब आप मन को मार दोगे। और यदि मन की मानते रहोगे तो अपना ये मनुष्य भाव नाश करके नियम से दुर्गति में जाओगे। सोचते रहते हो कि मैं साधक बनूंगा, साधक बनूंगा, लेकिन मन के चक्कर में उलझ के साधक नहीं अपने लिए बाधक बन जाते हैं। इसलिए सावधान। अभीक्षण ज्ञान उपयोग आलस छोड़कर जिन आगम का अभ्यास करना है। अभीक्षण ज्ञान उपयोग नामक चतुर्थ भावना है, चौथी भावना है। 3 हो गई, दर्शन विशुद्धि हो गई, अपन ने बहुत अच्छे से आनंद लिया था। उसके बाद विनय संपन्नता हो गई, इसके बाद शील वतेश अनतिचार भावना हो गई। अब चौथी भावना है अभीक्षण ज्ञान उपयोग। ज्ञान का अभ्यास साधना पथ में आने वाले भ्रम को दूर करता है। ये देखो 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 देखो, साधना में जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं वो ज्ञान मिटाता है उसे। साधना में जो मन की वेदना उत्पन्न होती है ज्ञान मिटाता है उसे। साधना के मार्ग में जो कसाय उत्पन्न होती है उसे भी ज्ञान मिटाता है। साधना के मार्ग में जो प्रमाद आता है उसे भी ज्ञान मिटाता है। साधना के मार्ग में जितना भी आलस आता है, प्रमाद आता है, प्रपंच आता है, जितनी भी अविद्या जन्म लेती है, अविद्या मतलब अनादिकाल के संस्कार, जितना भी प्रमाद और अविद्या साधना के मार्ग में आती है उसे मिटाने वाला है ज्ञान उपयोग। आप इस ज्ञान की
ए जीव, आप इस ज्ञान की कीमत नहीं करते, आप निर्विकल्प आत्मा की सुरति की कीमत नहीं करते, आप तत्व ज्ञान की कीमत नहीं करते, आप मन की वासनाओं की पूर्ति में बह जाते हो, अज्ञान में, अविद्या में, अचेतन में जीते हो, मन में जीते हो, इसलिए आप चेतना के स्तर को नहीं बढ़ा पाते। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या करते हैं क्या करते हैं, ज्ञान का सतत अभ्यास करके अविद्या को दूर करते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में जितने भी आवरण आते हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग में जितने भी आवरण आते हैं, उन भ्रम भ्रांति और अज्ञान को, उन विभ्रम भाव को सम्यक ज्ञान ही दूर करता है, आत्मा का बोध ही दूर करता है, आत्मज्ञान से वो मिटते। तथा जड़ता को नष्ट कर, ये देखो देखो देखो, जड़ता मतलब मन में जीना जड़ है, किसी के मोह में जीना जड़ है, किसी के राग में जीना जड़ है। जड़ता को मिटाकर मन से दीनता, भय, डर, आकुलता को नाश कर। अरे साधक भी आज इससे बाहर नहीं निकल पा रहे बेचारे, मरे जा रहे हैं मोह में। तथा जड़ता को नाश कर सही मायनों में साधक की आध्यात्मिक विकास यात्रा में मददगार बनता है। ये अभीष्ट ज्ञान उपयोग, निरंतर शास्त्र अभ्यास, निरंतर तत्व अभ्यास, निरंतर आत्मबोध, निरंतर आत्म कल्याण की भावना, निरंतर पंच परमेष्ठी का स्मरण करके अंतर्मुख होने की भावना, निरंतर एक उपाय, क्या मैं ज्ञायक आत्मा एक अखंड अवेद सत्ता हूँ, मैं ज्ञायक आत्मा एक अखंड सत्ता हूँ, मैं ज्ञायक आत्मा एक अखंड सत्ता हूँ। मन और मोह में आग लगा के हे हो जय हो जय हो अपने स्वामी शुद्ध आत्मदेव के लिए जीना, इसका नाम है विद्या। लेकिन जीव अपने जीवन में आग लगा के स्वामी शुद्धात्म देव को भूल के ना जाने कौन से मोह में मर रहे हैं, बेचारे अभीक्ष ज्ञान उपयोग को नहीं जानते। इसलिए सावधान जीव, तुम साधक हो, साधना कर रहे हो, 16 कारण भावनाएं जान रहे हो, तो अभीक्ष ज्ञान उपयोग, आप विद्या को मिटाना जरूर, क्योंकि आप विद्या नहीं मिटाओगे तो अपना मनुष्य भाव खत्म कर लोगे। और हमने आपको कल रात में बताया था, प्रवचन परसों भी बताया था कि ये पंचम काल ही है साधना करने के लिए। इसके बाद यदि तुम नर्क चले गए तो तुम्हें कोई साधना नहीं मिलेगी, या छठम काल में भी जन्म ले लिया तो नहीं मिलेगी। आने वाले दोनों छठम काल और आने वाले पंचम काल में भी धर्म नहीं है, धर्म आज है भगवान महावीर के शासन में, नहीं तो धर्म नहीं मिलेगा चेतन। इसलिए आप विद्या को आज ही मिटाना, आज ही मन के स्तर पे जीना बंद करना है। मन कितना ही पेरे, लेकिन मन के साथ ना जियो तो तुम्हारा काम बनेगा भैया। चलिए, आध्यात्मिक विकास की यात्रा में मददगार बनता है सम्यक ज्ञान। यह अभ्यास, सावधान, यह अभ्यास उसे पूर्णता में स्थिरता में ले जाता है। ये जो अभ्यास है उसे पूर्णता की स्थिति में ले जाता है, मतलब सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ाता है और उसे उसके आसपास ऐसे ज्ञान का वातावरण व आवामंडल में, देखो 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 ज्ञान अभ्यास का फल देखो देखो देखो, ज्ञानी के आसपास क्या होता है। देखो अपन मन में जीते ना, इसलिए अपने कोई अति से नहीं दिखते। सुनो सावधान, यह अभ्यास उसे पूर्णता की ओर लेके जाता है, पूर्णता की स्थिति में ले जाता है और उसके आसपास ऐसा ज्ञान का वातावरण व आवामंडल निर्मित करता है जिसमें स्पष्टता से, एकदम शुद्धता से, स्पष्टता से एकदम शुद्ध मार्ग दिखाई देता है। भटकाव कहीं नहीं, भटकाव नहीं होता, मन का भटकाव नहीं होता, ज्ञान का भटकाव नहीं होता, ज्ञान का अभामंडल। ये जीवात्मा अनुमोद न कर लो रे, जीवन निकल जाएगा। तारण सौमित है ऐसे भीत राग कर रहे संत, बिल्कुल एकमात्र ज्ञान अभ्यास करते थे, अभीक्ष ज्ञान उपयोग में लगे रहते थे। उनके लघुनंदन हो तो उनके जैसे लक्षण दिखाओ, क्या कह रहा है। और उसके आसपास ऐसे ज्ञान का वातावरण व आभामंडल निर्मित करता है जिसमें स्पष्टता ही स्पष्टता है, भटकाव कहीं नहीं है भैया। ज्ञान को ना तो कोई छीन सकता है, ये देखो ये है ज्ञान जो परिस्थितियों से दबता नहीं है। ये अपन जरा में रोने लगते हैं, गाने लगते हैं, जरा में मन में उलझ जाते हैं, जरा में परिणमन की बात करने लगते हैं, जरा में पर्याय की बात करने लगते हैं, राग में बह जाते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान को ना कोई छीन सकता है, ना ज्ञान आपका कोई छीन सकता है, ना ज्ञान को कोई जला सकता है, ना ज्ञान गलता है, ना ज्ञान सड़ता है, ना ज्ञान घूमता है। इसलिए ज्ञान अक्षय अनंत है। विद्या हमेशा पूज्य है, विद्या हमेशा श्रेष्ठ जीवन को प्रदान करने वाली है, विद्या हमेशा चारित्र का कारण है,
विद्या हमेशा निर्माण का उद्घोष है। बिना विद्या के कोई मुक्ति का पालन नहीं कर सकता है। तो चारित्र शील आदि व्रतों में जो दृढ़ है, वो जीव जो शील में ब्रह्म स्वभाव में आचरण करना चाहते हैं, वे अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। शील के बिना अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग नहीं होता। पहले बाहर शील की भावना दृढ़ हो, कसायों और व्यसनों से मुक्ति का मार्ग हो, फिर अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग आत्म प्रतीति तब जागती हुई। चलिए, तो इसलिए इस लोक में देखो सावधान, इसलिए इस लोक में परलोक में सब जगह उपयोगी ज्ञान आप यहाँ कर ग्रहण कर लो, आत्मज्ञान आप आज कर लो, उसके बाद मोक्ष चले जाओ। इस लोक में परलोक में कहीं भी जाओ, ज्ञान तो हमेशा ज्ञान का अनवरत सृजन करते रहना चाहिए। चारों तरफ ज्ञान पूजनी है, आप इस लोक में रहो या परलोक में रहो। तथा इसका आत्मा की साधना में अपने ज्ञान उपयोग को बढ़ाने के लिए आत्मा की साधना करते रहना चाहिए। कहा भी है, करत करत अभ्यास जड़मति होय सुजान। आज जो राग मति है, मोह मति है, मन के स्तर पे जीना है, अज्ञान के साथ जीना है, करत करत अभ्यास के, करत करत ज्ञान अभ्यास के जड़मति होय सुजान। रस्सी आवत जावत ते सिल पे पड़त निशान। याद रखिएगा भैया, अभ्यास करने से कोई भी चीज प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान अभ्यास कोई भी उपलब्धि करा सकता है। अपने निर्विकल्प आत्मा को प्रेम पूर्वक निहारने से कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसलिए आप ज्ञान अभ्यास में सतत लगे रहें बिना प्रमाद के। इसलिए अध्यात्म में ज्ञान उपयोग को विशेष स्थान दिया गया है। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग की भावना इसीलिए है कि मैं भी ज्ञान उपयोग में लगा रहूं, आत्मस्मृति मेरी भी ना टूटे और जगत के जीव भोले भाले जीव भी इस आत्म तत्व की सुरत ले आए, सब अविद्या अर्थात अज्ञान से छूट जाएं और आत्म ज्ञान को उपलब्ध करके सभी जीव कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। ऐसा सतत अभ्यास अपने लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी चेतना के स्तर पे जीना और छह काय के जीवों पे कले कलेश ना करना, राग देश कसाय से आप विद्या से दूर हो जाना और आत्म ज्ञान की विद्या को प्रकट कर देने का नाम है अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। साधक का जीवन है, हमने कहा था पहले, लिविंग ऑफ आर्ट, जीने की कला साधक जीता है। ऐसा साधक जीता है, ऐसा साधक इस प्रकार से अपना जीवन जीता है। और साधक का ऐसा ज्ञान में जीवन, साधक की ऐसी ज्ञान में चेतना का ऊर्जामानपना, ऊर्ध्वपना, साधक के जीवन में ऐसे ज्ञान का ऊर्ध्वपना, ऊपर की ओर उड़ जाना, यही मोक्ष का मार्ग कहलाता भैया। इसलिए अध्यात्म मार्ग की यात्रा में सावधान, इसलिए अध्यात्म मार्ग की यात्रा से ये जो अपना जो अध्यात्म मार्ग की यात्रा में जो राही मतलब जो जीव है, इसके लिए ज्ञान का सृजन व ज्ञान उपयोग करने वाली अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग नामक भावना दीपक के प्रकाश पुंज की तरह है। दीपक के प्रकाश पुंज की तरह मतलब ये जो अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग की भावना है, ये अंधकार में ज्योति जलाने वाली है, आपके मन को मारेगी और आपके मन में प्रकाश करेगी, ज्ञान का दीप जलाएगी। यह जीव मनुष्य में मिला है, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग से अपनी आत्म साधना कर ले, यदि मोह के मद में डूबा रहा तो निगोच चला जाएगा। ज्ञान के प्रकाश महान है भैया। आपको अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग की भावना निरंतर बनी होनी चाहिए ना। अपने निर्विकल्प पद का स्वास्थ्य चेतना का स्तर हमेशा हाई होना चाहिए, मन का स्तर कभी हाई नहीं होना चाहिए। यदि साधक के जीवन में मन का स्तर हाई होता है तो इसका मतलब साधक ही नहीं है। इसलिए साधक को सदा चेतना का स्तर हाई करना चाहिए, हमेशा हमेशा। और यदि उसका चेतना का स्तर हाई नहीं होता, ज्ञान उपयोग की साधना यदि उसकी दृढ़ नहीं है, तो भैया उसका जीवन नरक से बदतर है। इसलिए उपयोग करने वाली, ज्ञान उपयोग को बढ़ाने वाली अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग नामक भावना क्या है भैया, दीपक के प्रकाश पुंज की तरह है, जो उसे पक पक पर देखो, जहां भी गिरेगा वहां उठाई, जहां भी वो साधक गिरेगा, जहां भी साधक वो अपने मोह के बंधन में बंधेगा, जहां भी साधक अज्ञान की अविद्या में फंसेगा, वहां पक पक पर संभालने वाली ये प्रकाश में प्रकृति अर्थात ये अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग की भावना उसको बार बार संभालेगी भैया। इसलिए कहते हैं शास्त्र स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए। आपको मन लगे या ना लगे, आपको भगवान की वाणी को निरंतर सुनते रहना चाहिए, निरंतर लिखते रहना चाहिए, निरंतर तत्व चर्चा करते रहना चाहिए और अपने निर्विकल्प स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक। क्यों? क्योंकि ये अविद्या को हटाती है,
मन के वेग को कम करती है और मन के वेग को मिटा के अंतर में ज्ञान का वेग बढ़ाती है, अंतर में तत्व का अभ्यास बढ़ाती है और अविद्या को नष्ट करके आत्मज्ञान की विद्या प्रकट करती है। इसलिए शास्त्र अभ्यास सतत करना चाहिए। अपन जिनवाणी लिखते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, जिनवाणी का सृजन जो किया है आचार्यों ने, उसको अपन बार बार उसका भावार्थ निकालते हैं, भावार्थ को बार बार मथते हैं, बार बार चिंतन करते हैं। इससे आपके मन का अंधकार टल सकता है। और वो भी जब आप उसको लिखते समय ये भावना भाग के बैठो कि हे गुरुदेव मेरे मन का अंधकार मिटा दो, और अभीक्ष ज्ञान उपयोग की भावना रख के, अभीक्ष ज्ञान उपयोग की लक्ष्य रख के और कह दो कि हे प्रभुदेव मैं अपने कल्याण के लिए और जगत के सब जीव इस अमृत वाणी को प्राप्त कर ले, जग जन जन के कल्याण के लिए इस ज्ञान उपयोग का आश्रय ले रहा हूं। प्रभु मुझे अविद्या से मुक्त करो, मन के राग से मुक्त करो। है प्रभु मुझे चैतन्य की विद्या दे दो, चैतन्य रिद्धि दे दो, चेतना के स्तर में विचार कर सकूं, आपके समान सोच सकूं, आपके समान समझ सकूं। मुझे ऐसी आत्म विद्या दे दो। ऐसी रुचि लगा के जब आप ज्ञान अभ्यास करोगे तो आपकी अविद्या दूर होगी। आत्मस्मृति से आत्म अभ्यास। आप एक शब्द भी लिखो, लेकिन एक बार गुरु के चरणों में वंदन करके लिखो। हमने आपको पहले भी कहा था भैया, जब विनय संपन्नता की भावना आई थी, अपने गुरु की विनय दिन में 4 बार होना चाहिए और उनसे 4 बार परोक्ष रूप से ये भावना करना चाहिए विनय संपन्नता कि आपके समान गुणों का मैं आपके समान गुणों का मैं पथिक बन जाऊं, आपके समान आचरण में कर पाऊं। उपचार विनय तो साक्षात होना ही चाहिए सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र और गुणीजनों की। और भगवान आत्मा इसके साथ साथ सील व्रतों का निरतिचार पालन करने की भावना आपके मन में प्रति समय चलना चाहिए कि आप ब्रह्म में मन में ना रहूं, मेरा आचरण हमेशा भगवान की आज्ञा अनुसार ब्रह्म तत्व में हो और अभीक्ष ज्ञान उपयोग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि निर्विकल्प तत्व हमेशा मेरी सूरत में बना रहे। तो ही दर्शन विशुद्धि का ही, तो ही आप दर्शन से शुद्ध हुए। क्या इच्छा बनी रहे कि मैं ज्ञान अभ्यास में सतत लगा रहूं, मन के विकल्प मुझे ना पेरे, अरे मन की अविद्या आए भी तो सम्यक ज्ञान के प्रकाश से भगवान की वाणी का सहकार करके ये अविद्या नष्ट हो जाए और आत्मविद्या के साथ मैं अपने आत्म अभ्यास में सतत लगा रहूं। ऐसी भावनाएं जिन भव्य प्राणियों के अंदर में उछलती हैं उन्हें 16 कारण भावनाएं कहलाती हैं। और ये 16 कारण उसे तीर्थंकर कर्म की प्रकृति तो बंधते ही है। भगवान के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो होता ही है। वर्तमान में ये भावनाएं साधक के जीवन में क्रांति खड़ी करती है और ये क्रांति उसके जीवन के पाप को नाश करके उसे भगवान के समोषण का सानिध्य दिलाती है। वहां आनंद इसके साथ वह अपनी आत्म साधना करता हुआ केवल ज्ञान की महाविद्या को प्रकट कर लेता है। ये अभीक्ष ज्ञान उपयोग की पूर्णता है, ये अभीक्ष ज्ञान उपयोग का प्रकाश है भैया। लेकिन किसके अंतर में होता है? जो अभ्यास करता है। लिखा ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होय तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ऐसा आपको स्मरण में आ जाए सो विद्या, और ऐसा आपको स्मरण में ना आए तो अविद्या। इसलिए विद्या और अविद्या के अंतर जान के आप अभीक्ष ज्ञान उपयोग में रत रहे। ये तारण तरन जिन स्वामी आचार्य भगवंतों का महान उद्देश्य जीव की चेतना के स्तर को उठाने के लिए है। याद रखिए, भगवान आत्मा जिन भव्य जीवों की चेतना का स्तर उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, वह भव्य आत्मा इस भाव भ्रमण से छूट जाते हैं। और जिन जीवों की चेतना का स्तर नहीं उठ पाता, अर्थात जो मन के मोह में, मन के मद में, ज्ञान के मद में जीते हैं। देखो भैया, यदि कोई ऐसा जीता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं तो उसका ज्ञान मत कहलाता, अभीक्ष ज्ञान उपयोग नहीं कहलाता। कोई कहता है कि मुझे ज्ञान है तो समझिएगा उसे ज्ञान ही नहीं है। कोई कहता है मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने शास्त्र लिख लिए, इतने शास्त्रों का अभ्यास कर लिया, तो ये समझना वो ज्ञानी नहीं है भैया। क्यों? ज्ञानी के पास ज्ञान मद नहीं होता। तो आप ये समझना, यदि कोई कहता है कि मेरे पास इतनी विद्या है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतने शास्त्रों को जानता हूँ, मैं इतने ग्रंथों को जानता हूँ, मैंने इतना अभ्यास किया है ज्ञान का, तो वो ज्ञान अभ्यास ही नहीं है भैया। कोई कहता है अरे प्रभु मैं क्या जानता हूँ, 3 लोक के ज्ञाता तो आप हैं, आपकी वाणी में जो आया है वो सत्य है। ऐसा जानते हुए, निरंतर ज्ञान अभ्यास करते हुए, जनवाणी की शरण लेते हुए, जनवाणी को पढ़ते हुए निरंतर अनुभव को प्राप्त करता है, आत्म तत्व को प्राप्त करता है,
और कहता है प्रभु मैं क्या कहूँगा, जो कहा वो सब आपने कहा है, आपकी वाणी ही जयवंत है। जो भगवान की वाणी को हृदय में रख के निरंतर आत्मचिंतन में रत होता है, अपने कल्याण का मार्ग बनाता है, निर्विकल्प पद को प्राप्त करने की विद्या प्राप्त कर लेता है, वो ज्ञानी कहलाता है। पढ़ा लिखा तोता, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी, वो ज्ञानी नहीं कहलाता। शिवभूति जैसा कोई श्रावक वो ज्ञानी कहलाता है। वो महामुनि, शिवभूति जैसे कोई महामुनि वो साधु कहलाते हैं, वो श्रावक कहलाते, वो सच्चे अभीक्ष ज्ञान उपयोगी कहलाते हैं। इसलिए आपको यहाँ अविद्या को नष्ट करना है, कसाय को नष्ट करना है, पाप को नष्ट करना है, मायाचार को नष्ट करना है, क्रोध को नष्ट करना है, काम को नष्ट करना है, यहाँ आपको विकारों को नष्ट करना है और आत्मज्ञान की प्रकाश में ज्योति से अर्घ्यविंद सत्ता में अपने चैतन्य के अनुभव को जगाना है। इसका नाम अभीष्ट ज्ञान उपयोग है। आप कहेंगे भैया आप तो कहते जा रहे हैं, हम क्या करें? भगवान जी आप अनुमोदना करें और संकल्प लें कि हम अपने सतत ज्ञान अभ्यास को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा संकल्प लेंगे तो आपके जीवन में अभीक्ष ज्ञान उपयोग का वो प्रकाश झलकेगा, जिस प्रकाश के सामने आपके मन का सारा अंधकार क्षण में मिट जाएगा और आप भगवान की आज्ञा के अनुसार तीर्थंकर जैसी कर्म प्रवृत्तियों को, उत्कृष्ट पुण्य को मानेंगे और आपके जीवन में जितनी भी अड़चन है, जीव के ज्ञानी के जीवन में अड़चन आती है अविद्या से, अज्ञान से। यदि ज्ञानी आत्मज्ञान का वातावरण बना ले, चारों तरफ आत्मज्ञान का अवमंडल बना ले, उसके जीवन में जो परेशानी आती है वो उसके ज्ञान अवमंडल से टल जाती है, उसको अविद्या नष्ट हो जाती है, उसे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, उसे किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता, उसके अंदर ऐसी आत्म विद्या जाग जाती है जिससे उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी क्षण में गायब हो जाती है। तो हम परेशानियों का उपाय अज्ञान मन से निकालते हैं। यदि हम परेशानियों का उपाय कर्मधारा से भिन्न होकर निकालें, परेशानियों का उपाय शांत चित्त होकर निकालें, परेशानियों का उपाय राग से मुक्त होकर निकालें, परेशानियों का उपाय देश से मुक्त होकर निकालें, यदि हम परेशानियों का उपाय आत्मचिंतन और आत्मसुरति से निकालें, तो अभीक्ष ज्ञान उपयोग की यह भावना आपके चारों तरफ ऐसा ज्ञान में आवामंडल निर्मित कर देती है जिसके आगे पूरा संसार नतमस्तक हो जाता है। इसलिए भगवान आत्मा आज के लिए हम और विशेष चर्चा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम अगला अध्याय खोल लेंगे, ये जो आगम के अभ्यास की बात खोल देंगे, इसे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए आज के लिए हम अभीक्ष ज्ञान उपयोग की भावना के पास फिर से जा रहे हैं और आपसे इतना ही कहेंगे कि जीवन में सब करना चेतन आत्मा, लेकिन ज्ञान अभ्यास मत छोड़ देना। और देखो फिर ज्ञान अभ्यास करोगे तो जीवन में जीव कुछ करता नहीं है, इस बात का बोध आपके जीवन में आ जाए। इसलिए आप एक बार फिर पढ़ लीजिए, कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ, इसी चेतना के साथ, इसी ज्ञान के अभ्यास में। कल अपन फिर अभीक्ष ज्ञान उपयोग की भावना भाएंगे। आज तारन तरण जिनकी बात सुनिए, क्या कहते हैं आचार्य जिन तारन तरण? कहते हैं विंद अनंत अर्क स्वभाव उत्पन्न। क्या कहते हैं? स्वानुभूति में अनंत चतुष्टय जब प्रकाशित हो जाता, निर्विकल्प आत्म उस पल ही स्वानुभव में दिखलाता, स्वानुभव में दिखता आत्म अभीक्ष ज्ञान उपयोगी है, निज आत्म में रहना ही तो। सुनो ए चेतन, चेतन में प्रवेश है, यह है अभीक्ष ज्ञान उपयोग। मैंने थोड़ा सा इस परिभाषा को गद्य में कन्वर्ट कर दिया है। आप नीचे देखिए, आप नियम पूर्वक, बहुत सावधानी से, नियम पूर्वक ज्ञान अभ्यास में बिल्कुल रोकना नहीं, टोकना नहीं, रुकना नहीं, थमना नहीं, नियम पूर्वक निश्चय मतलब दृढ़ता से नियम पूर्वक ज्ञान अभ्यास में उपयोग लगे हर बार, भेद ज्ञान हो जाए जब तब हो सम्यक सार हो, लेकिन सम्यक हो, प्रमाद रहित निरंतर पढ़े। चिन्माणी अभ्यास में कोई कमी नहीं, निरंतर पढ़ो, लेकिन शुद्ध तत्व का सार, उससे शुद्ध तत्व का सार निकालो। अभीक्ष ज्ञान उपयोग ये भावना, यही मुक्ति का आधार। ऐसा भैया आत्म उत्थान करने की भावना अपने मन में जगे, जीवन में कल्याण का भाव हो, ऐसी निरंतर मंगल भावनाओं के साथ अपना भैया जीवन कल्याण की ओर हो। अपन चलते हैं मंगलाचरण की ओर, और 16 करण भावनाओं का प्रथम मंगलाचरण उसको अपन लेते हैं।
16 कारण भावना, भावे मुनि आनंद, जिनको नाम स्वरूप कछु, लिखूं सकल सुख कंद। आर्ट ऑफ लिविंग, साधक के जीवन जीने का तरीका। साधक क्या जीता है? दर्शन विशुद्धि की भावना में जीता है। कैसे जीता है? विनय संपन्नता की भावना के साथ, भैया कोमल भाव में जीता है। शील व्रतों का अनतिचार पालन करते ब्रह्म के सहकार में जीता है। अभीक्ष ज्ञान उपयोग से ज्ञान सतत ज्ञान अभ्यास में जीता है। सम्यक भावना से संसार से विरक्त होकर जीता है। शक्तिस्था त्याग करता है, शक्तिस्था तप करता है, भैया प्रमाद को त्याग करता है, इसलिए साधु समाधि को लेता है। भैया वृत्तिकरण की भावना भाता, अर्यंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारणी और मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सलत्व, इन सब भावनाओं से संपन्न वह आवृत्ति हो, व्रति हो, महाव्रति हो, कोई सा भी साधक हो, तीनों पात्रों में से कोई सा भी पात्र हो, इन 16 कारण भावनाओं से अपने जीवन को सुशोभित करके सम्यक से जीता है। और सम्यक के साथ जो जीता है वो सिद्ध होता है, सिद्ध पदवी को पाता है। ऐसी 16 कारण भावनाएं वर्तमान में स्वर्ग मोक्ष आदि फल को उपजा के और भैया जीव को अनंत सुख का रसपान कराती है। हे प्रभु, मेरा जीव भी निरंतर सतत ज्ञान अभ्यास के साथ जीता रहे, मेरा जीव भी मन की अविद्या से मुक्त हो जाए, मेरा जीव भी कसाय के विश्वास को छोड़ दे, मेरा जीव भी राग देश के विश्वास की धारा को त्याग दे और मेरा जीव आत्मा इस मन के मोह की बलि चढ़ा के, अर्थात इस मन के मोह को अपने ज्ञान अभ्यास से मिटा के मेरा जीव भी सतत आत्मविद्या से अपने ज्ञान कुंभ में, अर्थात अपनी अनंत ज्ञान सरिता में डूब के अपने निर्विकल्प आत्मा का वेदन करे। हे प्रभु, हे जिनेन्द्र देव, हे माँ जन्माणी, यदि मैंने किसी के ज्ञान अभ्यास में अंतराय डाला हो, यदि मैंने किसी के ज्ञान के सहकार में आवरण डाला हो, तो मेरे वे सारे दोष मिथ्या हो। मैं आज अभी इस समय से ज्ञान अभ्यास की अनुमोदना करते हुए ज्ञानियों के ज्ञान गुण की अनुमोदना करता हूँ। मेरे जीवन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति अज्ञान नहीं, किसी के प्रति मायाचारी नहीं। मेरे जीवन में तो एक ज्ञान का वास है, पर्याय परिणमन सब असत्य है, और एक अद्भुत ज्ञान मेरी दिव्य चेतना, चेतन के स्तर पे मेरा जीवन, ये जीवन मुझे अति प्रिय है। इसलिए मैं आप विद्या से मुक्त होके अपने चैतन्य के स्तर पे जीऊं, ऐसी मेरी मंगलमय भावना फलीभूत हो। या अभीक्ष ज्ञान उपयोग के लिए इस छोटी सी भावना भैया, इस भावना को भाएं और अपने जीवन को ज्ञान अभ्यास के साथ जीते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद् जिनतानंद स्वामी का समस्त भव्य जीवों के लिए मंगलमय उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रभा सतप्रभा संत